हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते डिसीजन लेते हैं कि वो अपने करियर को ड्रॉप करके अपने बेबी बॉय और अपने बेबी का ध्यान रखना चाहते हैं और सब उन्हें इस चीज़ से मना कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आरएम उनसे कहते हैं कि ते तुम अभी अपने करियर पे फोकस करो, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। कुकी ने जो ये डिसीजन लिया था यानी कि वो ठीक था, तुम्हें प्रेगनेंसी की न्यूज़ के बारे में नहीं पता चलना चाहिए था। ये सुनते देव काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और वो अपनी वॉइस को रेज करके कहते हैं कि अपा, मैं नहीं चाहता हूँ कि कुकी इस समय अकेले रहे, वो सरवाइव करे और मैं अपने बेबी के साथ टाइम देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आरएम उनके पास जाता है और उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि बेबी, अभी तुमने बहुत मेहनत करी अपने करियर के लिए, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो और कुकी को कुछ नहीं होगा। कुकी अपना और बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता है और हम लोग सब है ना, सब उसका ध्यान रखेंगे। तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे डिसीजन मत लो, तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें एक ग्रेट स्विमर बनना है। और वो ये कहकर उन्हें समझाने लगते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि पर मेरे बेबी को मेरी इस समय ज़रूरत है, मेरे बेबी बॉय को बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, मैंने अपने कुकी को ऐसे नहीं देख सकता हूँ, मेरे बिना ऐसे रहते हुए मैं बस अपने बेबी बॉय के साथ रहना चाहता हूँ। और वो ये कहकर अपने डैड की तरफ देखने लगते हैं। तो आरएम एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए कहते हैं कि ते एक बार तुम फिर से अपने डिसीजन के बारे में सोचो। तो आरएम की बात सुन के ते कहते हैं कि डैड, मैंने बहुत सोचा, मैंने कल पूरे टाइम बस यही सोचा कि मैं अब अपने करियर को कंटिन्यू नहीं करूँगा और मैं अपने बेबी बॉय और अपने अनबॉर्न बेबी पे ध्यान दूंगा। और वो ये कहकर वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो अपनी सीट से खड़े होकर अपने बेडरूम में जाने लगते हैं। तो ते उनके हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय तुम कहाँ जा रहे हो। तो कुकी बहुत ही गुस्से में अपने हैंड को उनके हैंड से अलग करते हैं और वो अपने बेडरूम में आने लगते हैं, जिसे देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि कुकी उनसे नाराज़ हो गए और वो भी कुकी के पीछे पीछे बेडरूम में आ जाते हैं। और वो आके देखते हैं कि कुकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो गुस्से में बेड पे बैठे हुए हैं। और ते उनके जैसे ही पास आते हैं, कुकी बेड से खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत ही वॉशरूम में जाने लगते हैं। तो ते उनके पास जाते हैं और उन्हें पीछे से टाइटली हक करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय तुम क्यों इतना नाराज़ हो रहे हो, तुम्हें इस कंडीशन में अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम गुस्सा मत करो। और वो ये कहकर उनके नेक की तरफ अपने लिप्स को लाने लगते हैं। तो ते के ऐसे एक्शन को देख के कुकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी वेस्ट से ते के हैंड को बहुत ही फोर्सफुली अलग करते हैं और वो उनकी तरफ गुस्से में देख के अपनी रेड आइज से ते की तरफ देखते हैं और अपनी बहुत ज़्यादा गुस्से भरी वॉइस में उनसे कहते हैं कि ते, मेरे को आपसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है और मैं अभी बस शावर लेने चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो उनके हैंड को अपने हैंड से अलग करते हैं और वो अंदर जाने लगते हैं। तो ते उनके पास आते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय हम दोनों चलो एक रोमांटिक हॉट शावर लेते हैं। और वो ये कहकर उनके करीब आने लगते हैं। तो ते को अपने करीब आता हुआ देख के कुकी अपने हैंड को अपने आगे करते हैं और वो ते को अपने पास आने से रोकते हुए कहते हैं कि मैं अभी किसी भी रोमांटिक मूड में नहीं हूँ, प्लीज़ ते आप मुझसे दूर रहिए। और वो ये कहकर उन्हें पीछे पुल करके वो जल्दी से वॉशरूम में आ जाते हैं और वो शावर लेने लगते हैं। और ते बेड पे बैठे हुए अपने बेबी बॉय के आने का वेट कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि कुकी इस समय उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है उनके इस डिसीज़न से। फिर वो बस ये सोचते हैं कि बेबी बॉय मैं तुम्हें बहुत जल्दी मना लूँगा और वो कुकी के आने का वेट कर रहे होते हैं। कुकी जब 30 मिनट्स के बाद अपना शावर कंप्लीट करके वॉशरूम से बाहर आते हैं तो वो ते को अपने लिए ऐसे वेट करता हुआ देख के कुकी उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो अपने ड्रेसिंग एरिया साइड में आ जाते हैं और वो अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हुए मिरर के थ्रू ते की तरफ देख रहे होते हैं और ते भी देख रहे होते हैं कि कुकी कंटिन्यू उन्हें देख रहे हैं। फिर ते उनके करीब आ जाते हैं और उनके हैंड से मॉइस्चराइज़र लेके वो खुद कुकी की बॉडी पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही हॉट तरीके से कुकी की बॉडी पे मॉइस्चराइज़र को लगा रहे होते हैं, जिससे कुकी भी काफ़ी ज़्यादा हॉट और एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। बट वो कोई भी रिएक्ट नहीं दे रहे होते हैं और ते उन्हें काफ़ी ज़्यादा हॉटली तरीके से टच कर रहे होते हैं। वो अपने लॉन्ग हैंड को कुकी के
चेस्ट पे ले जाके उधर बहुत ही प्यार से उनके टमी पे ले जाके बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करते हैं और वो उनके टमी के पास आके बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी, तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ है, उन्हें समझाओ कि अभी तुम्हें अप्पा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुकी ये सुनते ही ते के हैंड को अपने वेस्ट से और अपने टमी से अलग करते हुए उनसे कहते हैं कि ते, इस बात में कोई भी मैं आपका आर्ग्यू नहीं चाहता हूँ, बस मैंने ये सारी चीज़ आपको पता है, मैंने आपके करियर के लिए बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने करियर पे फोकस करें। मैं बेबी का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, आपको हमारे लिए इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ते ये बात सुन के कुकी के इतने ब्यूटीफुल फेस को अपने हैंड में लेते और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही अच्छी मॉम बनोगे हमारे बेबी के लिए, पर मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है कुकी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। मेरे को बस ये टेंशन रहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई तो और मैं तुम्हारे पास नहीं हुआ तो क्या होगा। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। तो कुकी उनके फेस पे से ते के हैंड को हटाते हैं, अपने फेस पे से उनके हैंड को हटाते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा और आप कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, मैं एवरीडे आपके साथ आपकी प्रैक्टिस पे चलूँगा। प्लीज़ ते, आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल कीजिए, मैं बस यही चाहता हूँ। तो ते ये बात सुन के उनसे कहते हैं कि बेबी, पर मैंने भी हमारे बेबी के लिए बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, मैं वो फुलफ़िल करना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तो कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं ते, प्लीज़, आपको अभी ये कुछ ही टाइम का बात है, आपने इतने टाइम से इतने सालों की आपकी जो मेहनत है वो सब वेस्ट हो जाएगी, तो प्लीज़ मेरे और बेबी के लिए आपको ये करना होगा। और वो ये कहकर बहुत ही प्यार से अपने बनी फेस को दिखाते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो अपने इतने क्यूट फेस से उनकी तरफ देखते हैं कि ते उनकी बात को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है कुकी, तुम जो चाहते हो मैं वो करूँगा, पर तुम्हें बहुत अच्छा अपने और बेबी का ध्यान रखना होगा। तुम्हें अगर जरा सा भी कुछ भी पेन होता है या कोई भी तकलीफ होती है, तुम तुरंत ही मॉम डैड को बताओगे और फिर मुझे कॉल करोगे, ठीक है। जैसे ही कुछ भी होता है तुम डॉक्टर के पास जाओगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। अपने लिए अपने हबी को इतना ज़्यादा फिक्र करते हुए देख के कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपने फेस पे प्यार से अपनी बनी स्माइल लाते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए उनके फोरहेड पे किस करते और कहते हैं कि मुझे और बेबी को कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आप इतना वरिड मत होइए और आप अपने बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ते कुकी को बहुत ही प्यार से अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और बहुत ही केयरफुल तरीके से लाके उन्हें बेड पे लिटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, कल रात को तुम काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबली कार में सोए हो, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और वो ये कहकर उनके जो बाथरूम है उसे ओपन करने लगते हैं। तो कुकी उनके हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं कि ते, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं तो आप मेरे बाथरूम को क्यों खोल रहे हैं। तो ये सुनते ही ते उनकी तरफ अपनी नॉटी स्माइल दिखाते हुए कहते हैं कि बेबी, मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो उनकी तरफ देखते हैं। तो कुकी तुरंत ही उनसे कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, मैं नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, अभी मुझे बस रेस्ट करना है। तो ते उनके पास आता और उनसे कहते हैं कि बेबी, मेरे को पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मैं तुम्हें बस टीज कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी बैक पे बस मसाज करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें जो इतना ज़्यादा पेन फील हुआ है उसमें थोड़ा सा रिलीफ हो। और वो ये कहकर उनके बाथरूम को उनकी बॉडी से अलग करते हुए उनको निकेट कर देते हैं और वो उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लिटाते हुए अपने हाथ में ऑयल लेते हैं और वो कुकी के बैक पे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मसाज करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी को काफ़ी अच्छा लगता है। वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, उनकी बैक में जो इतना पेन हो रहा होता है उसमें उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल रहा होता है। और वो ऐसे ही करते हुए ते कुकी के लोअर पार्ट की तरफ आ जाते हैं और वो उनकी एज को बहुत ही टाइटली अपने हैंड में ग्रैब करते हैं और उधर बहुत ही प्यार से मसाज करने लगते हैं। और कुकी उनके इस टच से काफ़ी ज़्यादा इंजॉय फील कर रहे होते हैं, वो काफ़ी हॉट हो रहे होते हैं ते के ऐसे टच करने से। फिर वो सडनली ते को अपने पास पुल करते हैं और अपने ऊपर लाते हुए ते को किस करने लगते हैं। ते कुकी के इतने ज़्यादा चेंजिंग रिएक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर वो समझ पा रहे होते हैं कुकी काफ़ी ज़्यादा हॉट है, पर ते अभी उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो
ते उनके एज पे अपने लॉन्ग हैंड से मसाज करते हुए उनके ब्यूटीफुल होल की तरफ आ जाते हैं और वो अपने हैंड में ऑयल लेके कुकी के लोअर पार्ट पे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मसाज करने लगते हैं, जिससे कुकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और काफ़ी हॉट फील कर रहे होते हैं। ऑयल की इतने ज़्यादा स्लिपरी होने की वजह से ते अपनी वन फिंगर को कुकी के होल में इन कर देते हैं और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उनके अंदर अपने फिंगर को स्लोली पूरा अंदर इन करा देते हैं, जिससे कुकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और वो तुरंत ही ते के नाम से मौन करने लगते हैं। कुकी बहुत ही सेक्सी टोन में मौन कर रहे होते हैं ते के नाम को, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं और वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से और बहुत ही स्लोली अपनी फिंगर को मूव करना शुरू कर देते हैं कुकी के अंदर। कुकी भी ते के ये फील को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। कुकी भी काफ़ी ज़्यादा ते के इतने ज़्यादा हॉट मसाज सेशन को एंजॉय करते हैं और ते उनके साथ कंटिन्यू अपनी फिंगर से उन्हें सेटिस्फैक्शन फील कराते हैं और स्लोली वो उनकी अंदर अपनी सेकंड फिंगर को भी इन कर देते हैं और वो बहुत ही देर तक उनको ऐसे ही प्लेजर फील कराते हैं अपने फिंगर से और कुकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डीपली ब्रेथ ले रहे होते हैं और वो इस मोमेंट को काफ़ी इंजॉय करते हैं और उनके बैक में पेन नहीं हो रहा था। ते कंटिन्यूसली अपने एक हैंड से कुकी के बैक को भी प्यार से रब कर रहे थे, जिससे कुकी को बैक में बिल्कुल भी पेन ना हो। फिर ते थोड़ी देर बाद अपनी फिंगर को कुकी के अंदर से पुल आउट करते हैं, जिसकी वजह से कुकी को थोड़ा खालीपन फील होता है और वो ते की तरफ अपनी पफी फेस करके देखने लगते हैं। ते समझ रहे होते हैं कि कुकी को अभी और भी ज़्यादा नीड है, वो और भी ज़्यादा अपने पास ते को चाहते हैं। तो तुरंत ही कुकी ते के नेक के अराउंड अपने आर्म्स को लपेट लेते हैं और वो ते को अपने ऊपर पुल करने लगते हैं। ते भी तुरंत अपने क्लोथ्स को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं और वो कुकी के ऊपर आ जाते हैं और उनके इतने ब्यूटीफुल फेस को अपने हैंड में लेते हुए उन्हें प्यार से किस करने लगते हैं और कुकी उनके किस को रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी उन्हें किस बैक करते हैं। फिर किस ब्रेक करने के बाद कुकी टाइटली ते के बैक पे अपने हैंड को लेकर जाता है और उधर बहुत ही हर्षफुल तरीके से अपने नील से स्क्रैच कर रहे होते हैं, जिससे ते को थोड़ा पेन होता है, बट वो कुकी के इस सडनली हार्मोन्स चेंज को समझ पा रहे होते हैं। फिर वो अपनी बहुत ही स्वीट टोन में ते उनसे बोलते हैं, बेबी तुम हर सेकंड सिर्फ मुझे अपने पास चाहते हो, तुम कितना भी मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हो कि तुम मेरे बिना रह लोगे, पर तुम्हारी बॉडी हर वक्त मेरे लिए क्रेजी होती है, उसे मेरी नीड है बेबी। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? अगर मैं अपने करियर पे फोकस करूंगा, प्रैक्टिस पे फोकस करूंगा, तो तुम्हें हर वक्त मेरी बॉडी की नीड रहेगी, तो तुम उसे कैसे फुलफिल कर पाओगे? इस समय तुम्हें बस मैं ही एक सेटिस्फैक्शन दे सकता हूँ। तो ये सुनते ही ते की बात सुन के कुकी थोड़े से सैड होते हैं कि वो भी जान रहे होते हैं कि उनकी बॉडी को बस ते के टच की ज़रूरत है। वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करते हैं ते को अपने करीब देखते ही। वो बस जैसे ही ते के इतने ब्यूटीफुल फेस को देखते हैं और वो चाहते हैं कि ते बस उन्हें आके बहुत ही हार्शफुल तरीके से उनके साथ लव मेक करे, इंटीमेट हो, वो उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। बस कुकी इतने ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं अपने चेंजिंग हार्मोन्स की वजह से, ते भी ये समझ रहे होते हैं। फिर कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़कर कहते हैं कि बेबी मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, प्लीज़ ते आप अपने करियर पे फोकस कीजिए और मेरे और बेबी के लिए कीजिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ प्यार से देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।